संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए हमें हमेशा ही संघर्ष करते रहना चाहिए एंड सफलता की कोई भी सीमा नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा हर रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हर रोज अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर बेहतर बनेंगे तो एक दिन हम जरूर सफल हो जाते। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSIR नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हमसे मिलने आए हैं हमारे CSIR नेट के अचीवर्स कोमल। तो सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से कोमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सर। और सबसे पहले सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से कोमल, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि CSIR एग्जाम में आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, तो कोमल हमारी IFS जोधपुर की ही क्लासरूम की स्टूडेंट है और कोमल ने सारे प्रिपरेशन IFS जोधपुर क्लासरूम में ही किए। बहुत अच्छे से सारे टॉपिक का लर्निंग, कंटिन्यूस रिवीजन, कंटिन्यूस संडे टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना और कंटिन्यूसली कड़ी मेहनत करते रहना। और इसी से कोमल ने इस CSIR एग्जाम में JRF क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए कोमल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है कि कोमल का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले कोमल, कि हमारे सारे स्टूडेंट जो है उनका एक बार बार डाउट होता है कि अगर CSIR एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मतलब क्वालिफाई करते समय बहुत पहले तो सिलेबस देख के CSIR का बहुत डर लगता है, पर जब आप प्रिपेयर करते हो तो धीरे धीरे आपको वो सारे टॉपिक आना स्टार्ट हो जाता है और आप लर्न करते हो। तो अगर CSIR क्वालिफाई करना है तो कोमल, टॉपिक जो है वो कितने करने चाहिए, कितने यूनिट्स करने चाहिए तब आपका सिलेक्शन हो सकता है? सर हमें तो जिस तरीके का अब CSIR पेपर सेट करने लगा है उस हिसाब से तो 13 के 13 यूनिट्स इम्पोर्टेंट है, हम कोई भी छोड़ नहीं सकते। क्योंकि हाँ। वो एक यूनिट पर्टिकुलरली उससे क्वेश्चन नहीं पूछता, 3-4 यूनिट को मर्ज करके किसी भी यूनिट का लिंक करके वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो हम कर ही नहीं सकते कि कोई यूनिट हमने छोड़ दी, तो हम उसमें हाँ। रिस्क में आ जाते हैं कि यस। अगर हम कोई भी यूनिट में गिने-चुने टॉपिक भी करते हैं सर, तो हमें एंड में एग्ज़ाम में कहीं न कहीं लिंक मिल जाता है और उससे फ़ायदा हो जाता है। यस। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कोमल की, कि देखिए आप जितने ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो उतना प्रिपेयर कीजिए। मतलब जैसे कोमल बोल रहे कि 13 के 13 यूनिट्स के आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस कीजिए। कंप्लीट यूनिट तो प्रिपेयर नहीं करना है और वो किसी से होगा भी नहीं, पर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आए हुए, PYQ देखिए कौन से टॉपिक्स पूछे गए और उनको कीजिए, तो आपका बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कोमल का भी गेट में सिलेक्शन हो गया, यस CSIR सर। एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। तो कोमल, जैसे मेरा एक बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है आपसे कि आप बताइए कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज की कि जिसकी वजह से आपका गेट का एग्जाम भी इतना अच्छे से क्वालिफाई हुआ, CSIR एग्जाम भी इतना अच्छे से क्वालिफाई हुआ? तो स्ट्रेटजी जो है वो क्या यूज की थी और उसमें सर क्या क्या रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी? सर जब हम सर CSIR का प्रिपरेशन करते हैं तो गेट का ऑलमोस्ट उसमें कवर अप हो जाता है, सिर्फ एक केमिस्ट्री रहता है। हाँ। तो मेनली मैंने जो CSIR के नोट्स थे वही रेफर किए थे, और रिवीजन सर बहुत अच्छे से रिवीजन होना चाहिए उन चीज़ों यस, का। रिवीजन बहुत और इंपॉर्टेंट है। और सर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन है। क्योंकि हम्म। सर अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं पता होंगे कि किस पैटर्न के क्वेश्चन वो पूछता है और किस टॉपिक से पूछता है, तो हम भले कितना भी पढ़ लें, हम टारगेटेड मतलब तैयारी नहीं कर पाएँगे। यस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन ये हम्म। की है। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कोमल की कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसी को बार बार करना चाहिए, रिवीजन को बार बार करना चाहिए। वैसे कोमल, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले बार तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। पहले बार तो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो सारे क्वेश्चन मतलब मोस्टली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं, हमें मतलब बहुत बुरा लगता है, आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। हाँ। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता था जब क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठते थे तो?
हाँ सर, मेरे साथ तो बहुत बार होता था सर, मैं आप ही के पास आती थी रो के कि सर मुझसे नहीं हो रहा, हाँ, पता नहीं क्यों? लेकिन सर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमसे सारे टॉपिक ह्यूमनली तो सर पॉसिबल नहीं है कि हाँ। हम सारे टॉपिक्स बाय मतलब हमें बाय हार्ट हो जाए और हमें सब उसके क्वेश्चंस लग जाए। हुँ, हमें यूनिट में कुछ-कुछ टॉपिक टारगेट करने चाहिए और उस टॉपिक में से हमारा कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, उससे यस, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है और इस तरीके से हम यूनिट्स भी ज़्यादा कवर कर पाते हैं। तो हाँ, सर मैंने ऐसा किया था कि कोई यूनिट मुझे अच्छी आती थी तो मैं वो सारे कवर अप कर लेती थी, लेकिन जो यूनिट्स मेरी वीक थी हाँ, और जिसमें से मुझे मतलब क्वेश्चन देख के रोना आ जाता था, उसके हुँ। टारगेटेड टॉपिक्स करती थी बस। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि जब आप टारगेटेड टॉपिक्स करते हो, फ़ोकस्ड रहते हो, तो आप उन्हीं टॉपिक को करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई भी अच्छा होता है और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। वैसे कोमल हम ये देखते कि ये वाला जो एग्जाम था, इस वाले एग्जाम आपने कौन से शिफ्ट में दिया था? सर इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में दिया था। और यस सर। एग्जाम का लेवल कैसा था मतलब? सर एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। हुँ, मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे। यस। मॉडरेट टू हार्ड मैं कहूँगी बेसिकली मुझे मॉडरेट लगा। हाँ, तो मॉडरेट लेवल था। मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ डिफिकल्ट हाँ थे और सर। कुछ बड़े हाँ, क्वेश्चन थे। पर हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप कौन से क्वेश्चन को चॉइस करते हो, सिलेक्ट कौन से करते हो? सिलेक्शन यस। ऑफ द क्वेश्चन। तो वैसे कोमल आप जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी कि जिससे आपका सिलेक्शन क्वेश्चन का बहुत अच्छा हुआ? आपका सिलेक्शन जो है वो बेटर हुआ, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाए? सर हमें बेसिकली जब हम एनरोल हुए थे तब तो हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो मेरा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सर मैंने सीखा जो हमारे संडे टेस्ट होते थे उसमें से। हाँ, क्योंकि उसमें हमारे क्वेश्चंस तो ज़्यादा निकल पाते थे, लेकिन हम फ़िलअप जो 25 करने होते थे, उसमें हम गलत फ़िलअप करते थे और फिर यस। हमें पता चलता था कि नहीं, ये तो हमें मतलब जो हमें आते थे, वो हमने फ़िलअप नहीं किए और हाँ। हमने जो तुक्का लगाया, वो हमने कर दिया। तो सर जो भी सीखा, वो संडे टेस्ट से ज़्यादा सीखा और उसी से हुँ, सर एक्यूरेसी बढ़ी एग्ज़ाम में। यस, तो संडे टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, संडे टेस्ट से ही सेल्फ एनालिसिस होता है, क्वेश्चन का यस, सिलेक्शन होता है अच्छे से और आपको भी खुद की गलतियाँ समझ में आती हैं। वैसे यस सर। कोमल हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत बार डिप्रेशन आता है, कभी संडे के टेस्ट में मार्क कम आए तो भी बहुत मतलब बुरा फील होता है। ऐसा लगता है यस, कि अगर अभी मार्क्स इतने कम आ रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा क्या? तो क्या यस सर। ऐसे आपके साथ भी होता था क्या? क्या आपको भी रोना यस। आता था का? संडे संडे टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो? यस सर, मुझे तो बहुत आता था क्योंकि लास्ट में जब हमारा कोचिंग में फाइनल मॉक टेस्ट लिया था तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे सभी दोस्तों के बहुत अच्छे नंबर आए थे और मेरे नहीं आए थे। हाँ। तो सर मैं आप ही के सामने आके रोई थी कि सर पता नहीं मैंने इतनी मेहनत की है, तो हुँ, भी मेरा नहीं आ रहा मतलब मुझसे नहीं हो रहा तो सर शायद मुझसे नहीं होगा। हुँ, लेकिन सर वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, हम एग्ज़ाम से पहले दिमाग को इतना एग्ज़ॉस्ट कर लेते हैं ना कि हमें सामने चीज़ें पड़ी हुई नहीं दिखती। यस। इसलिए एग्ज़ाम टाइम पे दिमाग को शांत रखना और रैशनली सोचना वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कोमल की कि आप शांत तो रहिए, कूल रहिए थोड़ा-सा और सिचुएशन को थोड़ा-सा हैंडल कीजिए कि आज ये स्थिति है, अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप बेटर बनते जाएँगे और धीरे-धीरे आपको भी समझ में आ जाता है कि हाँ, आपको करना क्या है? मतलब आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो समझ में आता है। वैसे कोमल हम बहुत बार देखते हैं कि जब हम सबसे पहले कि जब क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो भी हमें डिमोटिवेशन आता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, कभी-कभी ओवर थिंकिंग से भी स्ट्रेस आता है। तो तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है मोटिवेशन कि मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशंस आप कहाँ से लेते थे और हर बार हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते थे? सर मोटिवेशन तो जनरली ऐसा रहता था कि हम जिस एनवायरनमेंट में प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे सभी कहीं न कहीं डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो हाँ, सर वहाँ पे हमारे लिए सिर्फ़ एक ही मतलब सोर्स था जो टीचर्स थे। यस। उन्हीं से सर हमें मोटिवेशन मिलता था क्योंकि वो हमारे सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाते थे, बहुत हुँ, अच्छे से मतलब हमें गाइड करते थे हर एक स्टेप पे कि नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे साथ कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। यस।
वो आगे का भी बताते थे कि कोई हम्म। बात नहीं अगर एक दिन पढ़ाई नहीं होती। तो हम्म। सर टीचर्स का रोल हमें मोटिवेटेड रखने में और सर एग्ज़ाम सेंटर तक हमें पहुँचाने में बहुत ज़्यादा है, यस। वरना हम उस स्टेट में नहीं पहुँच पाते एग्ज़ाम सेंटर हम्म। तक। और वैसे बहुत बार हम ये देखते हैं कि कोमल, जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम से पहले आपको डर लगता है, यस सर। टेंशन आता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस हो जाते हैं एग्जाम से पहले। तो क्या ये आपके साथ भी होता था? यस सर। और हर एग्ज़ाम से पहले सर एंग्ज़ायटी और वो सर हम्म। हम सोचते हैं कि हम रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एग्ज़ाम से पहले वो रिज़ल्ट का डर रहता ही है, हम हाँ। वो नहीं हटा पाते। पर यस। लेकिन सर जैसे कि हम तो वहाँ पे ऑफ़लाइन में थे, तो जाने से पहले आप लोगों से इंटरैक्शन हो जाता था, तो आप लोग जब बोलते थे कि रिज़ल्ट का टेंशन नहीं लो और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, और सर जो आप लोगों का एक वर्ड था कि आप लोग जाओ एग्ज़ाम देने, हम लोग हैं आपके साथ। तो यस। सर मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर हम्म। स्टूडेंट को एक होप चाहिए होती है कि हम रिज़ल्ट कुछ भी हो, हमारे पीछे कोई है। हाँ, करेक्ट। और एक बार मतलब स्टूडेंट एक बार मतलब कॉन्फिडेंट हो जाए, एक बार यस उनका सर। खुद के ऊपर विश्वास हो जाए, तो उनका रिजल्ट 100% आता है। यस करेक्ट। सर। तो वैसे कोमल, सबसे मतलब हम लाइफ साइंस में भी देखते हैं कि इतने सारे यूनिट्स है, तो यूनिट्स और उसके साथ एप्टीट्यूड भी है, 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड। तो ये इतने सारे यूनिट्स प्रिपेयर करते समय आपने क्या मतलब जैसे स्ट्रेटजी यूज की थी, और किस तरह से यूनिट को मतलब आपने प्रिपेयर किया था? क्योंकि कुछ यूनिट्स आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, तो फिर आपको कैसे उनको प्रिपेयर किया? सर जो यूनिट्स मुझे आती थी वो मैंने बहुत अच्छे से पहले कर ली। उसके जो पीवाईक्यूज़ थे वो लगा लिए। लेकिन जो यूनिट्स मेरी मतलब मुझे नहीं आती थी और जिसमें मैं कमज़ोर थी वो पूरी छोड़ी नहीं। उसके जो टॉपिक्स मतलब मुझे थोड़ा-थोड़ा जो समझ आ रहे थे वो मैंने किए और उसके पीवाईक्यू लगाने का ट्राई किया। हम्म। और फिर उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया। मैंने मेरे हाँ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ज़्यादा फ़ोकस किया और वीक पॉइंट को एकदम छोड़ा नहीं, लेकिन करा। यस, यस। तो मतलब आपको हमेशा फोकस रहना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स को देखना ही है, और हमेशा लर्न करना है, अपने मिस्टेक से लर्न करना है। तब आप कंटिन्यूअस अगर ये मिस्टेक से लर्न करते हो तो आगे बढ़ते हो, तो फिर आपको तो ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स आपके जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं। अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं कोमल। हाँ। यस सर। तो जैसे सीएसआर में 13 यूनिट्स है, तो आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर जेनेटिक्स, सेल बायो, डेव बायो। वाओ! तो जेनेटिक्स, सेल बायो एंड डेव बायो। डेव और बायो। आपका सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन से लगते हैं? सर बायोकेम, मेथड्स, एप्लाइड और इवोल्यूशन। यस, मतलब ये डिफिकल्ट लगते हैं। हाँ सर। हाँ, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जिनको नेगेटिव मार्किंग से बहुत डर लगता है, नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते हैं, और उसके वजह से वो अटेम्प्ट भी करना नहीं चाहते। तो क्या नेगेटिव मार्किंग से आपको भी डर लगता है? हाँ सर, वो मतलब वो हमेशा डर रहता ही है सर, और नेगेटिव मार्किंग से बचने का सिर्फ रामबाण इलाज एक ही है कि कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए हम्म। और रिवीजन इतना पक्का होना चाहिए कि डाउट ना बचे। तो हाँ। नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं, और यस। ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाएगा विथ कंसेप्ट, तो सर हम्म। नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होगी। यस, मतलब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके कंसेप्ट भी अच्छे होने चाहिए, और जितना आप यस प्रैक्टिस सर। करोगे उतना नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है, यस कॉन्फिडेंस सर। आता है। वैसे यस सर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, हम मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं क्योंकि हमें आती नहीं है अच्छे से। तो क्या आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है क्या, न्यूमेरिकल हाँ आंसर सर। टाइप क्वेश्चन से? हाँ सर, मेरे को भी बहुत डर लगता है। मैं जल्दी से मैथ्स नंबर देखती हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। हम्म। मैं ट्राई भी करती हूँ कि मैं मतलब मैथ्स करूँ, पर हाँ। सर पता नहीं मेरी मैथ्स से क्या दुश्मनी है, वो होती नहीं है मुझसे। हाँ। लेकिन और सर हाँ। हमारे सीएसआईआर में एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, यस। क्योंकि वो हमें कहीं न कहीं रैंक और कहीं न कहीं बहुत बचा लेता है एप्टीट्यूड। हाँ। तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम्म। एप्टीट्यूड में एटलीस्ट जो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, हाँ। तो वो भी अगर हम निकाल लेंगे तो जो हमारी बी और सी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग हुई है, वो हाँ। कहीं न कहीं कंपेंसेट हो जाएगी। यस, 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 करेक्ट। तो मैथमेटिक्स करना ही चाहिए। और वैसे जैसे जो एप्टीट्यूड है, तो क्या एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने किया था क्या? यस सर। मैंने ये। जो आईफास के ही जो लेक्चर्स होते थे दिनेश सर के, हाँ। मैं बस वही थोड़ा-थोड़ा जो मुझे समझ आता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैं वो वीडियोज़ देख लेती थी। यस, यस, यस।
तो और एप्टीट्यूड का जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एप्टीट्यूड से डरते, तो क्या एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या सीएसआर के एग्जाम के रिजल्ट में? यस सर, बिल्कुल करता है सर। कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन एप्टीट्यूड हमारी जान बचा लेता है, क्योंकि सर हम्म। रिजल्ट पॉइंट पॉइंट पे अटक जाता है बच्चों का। हाँ। और रैंकिंग भी, रैंक बूस्ट करना है तो भी सर एप्टीट्यूड इम्पोर्टेंट है। हम्म। और वैसे भी अगर नेगेटिव मार्किंग को कंपेंसेट करना हो, तो भी जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यस, मतलब एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टूडेंट ने करना चाहिए। एप्टीट्यूड यस आपको सर, रिजल्ट भी दिलाता है, रैंक भी दिलाता है अच्छी, और एप्टीट्यूड आपके बी और सी में अगर कोई निगेटिव है तो उसको भी आप कंपेंसेट करता है, इसलिए यस सर, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना ही चाहिए। और अभी जैसे कोमल, अगला एग्जाम जो है वो जुलाई या अगस्त में हो सकता है, तो अभी जो यस। टाइम बचा है 2-3 महीने, तो क्या इन 2-3 महीने में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर करना चाहिए, तो क्या वो यस प्रिपेयर कर सकता है क्या, और क्या उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या? तो उसके लिए मतलब उसने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या यूज करनी चाहिए? सर बेसिकली जैसे कि जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ही हम्म। अगर अच्छे से करे, नए नई चीज़ें ना उठाओ, और जो चीज़ तुम्हारी अच्छी है उसी चीज़ को अच्छा करो, और पीवाईक्यू देखो। हाँ। क्योंकि सर अगर अब हम ही कुछ नया उठाएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके हाँ। चक्कर में जो आता होगा वो हम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो हम्म। पहले जो अच्छा है उसे बहुत अच्छे से कर लो, ताकि उसमें से मार्क्स ना जाए, और फिर सर पीवाईक्यू लग जाए। उसके बाद मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में जो आईफेस के यूट्यूब चैनल पे लास्ट में जो सीरीज़ चली थी, हम्म। अंतिम वार और महाकुंभ और वो हाँ, सब, हाँ, उसमें हाँ। भी सर काफ़ी हेल्प मिली थी। काफ़ी सारे जो की पॉइंट्स थे वहाँ पे कवर अप किए थे। यस। वो रिवीजन करने के बाद अगर कोई 2 महीने लग के आईएफएस का वो भी देखता है ना सीरीज़, तो आई थिंक कि उसका चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। सही है। तो मतलब ये जो भी सीरीज आईपीएस के होते हैं, लास्ट मोमेंट पे जो फाइनल रिवीजन के, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ एज वेल एज हमारा अंतिम और आखिरी बार, तो ये यस, बूस्ट करते हैं हमारे रिवीजन को, और यस सर, उसका ही एक्चुअल एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है। और यस सर। जैसे कोमल, जो संडे टेस्ट आपने दिए थे, जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे, तो क्या उनका बेनिफिट होता है फाइनल एग्जाम में? हाँ सर, जैसे कि मॉक टेस्ट जो लास्ट में तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में हो हम्म। जाता है। सर वो मैंने दिया था। वो यस। उससे सर मेन पता चलता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो एग्ज़ाम के दौरान क्या रहेगा। तो हम्म। वो जो 5 मॉक टेस्ट है वो हमें देने चाहिए, और हमारी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में यही स्ट्रैटेजी लेके बैठेंगे। हाँ। और खुद को एनालाइज़ करना चाहिए उस 5 मॉक टेस्ट के दौरान कि नहीं यही है, और यही माइंडसेट के हिसाब से मैं एग्ज़ाम दूँगी या दूँगा। यस। तो मॉक टेस्ट में जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं, वो स्ट्रेटजीज फाइनल एग्जाम में बहुत काम करती है। और आपका मॉक टेस्ट में आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे करते हो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, ये भी आपको बहुत हेल्प देता है। और मॉक टेस्ट आपको मतलब एक आखिरी आईना होते हैं कि जो आपको अपनी रियलिटी दिखाते हैं कि आपका यस सर, प्रिपरेशन कितना हुआ है, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, वीक टॉपिक क्या है। तो मॉक टेस्ट से आप फाइनल रिवीजन को बूस्ट कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो और उसके साथ जैसे कोमल, अभी जो हमारे फाइनल स्टूडेंट है, ऑनलाइन आईएफएस के जो स्टूडेंट है, क्लासरूम के जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए अगर आपको एक फाइनल स्ट्रेटेजी बतानी है कि 2-3 महीने में अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो आपका फाइनल एग्जाम में क्वालिफिकेशन होगा, आप हुँ। सिलेक्शन होगा ही, तो क्या क्या करना चाहिए? सर ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन वालों के लिए तो सर बेस्ट है, क्योंकि वो लोग आपके इंटरेक्शन में हैं। तो मतलब उनके लिए तो क्या ही स्ट्रैटेजी मैं बोलूँ सर, आप लोग ही हैं। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए सर ऑलरेडी मतलब यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है ना कि हम्म। की जा सकती है। यस। पॉसिबल है, सारा मटेरियल अवेलेबल है, और सर बहुत अच्छे से जो मैंने देखा ऑनलाइन में, जो हमें ऑफ़लाइन में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ वही ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है। हाँ। यस, तो ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसी हुँ, से हुँ। करोगे। और अपने लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, एग्जाम हाँ मैपिंग सर, चलती रहती है, इमोशन बैच चलते रहती है, तो आपको बेनिफिट है। आप बस प्रिपेयर कीजिए, आप रेडी हो जाइए और प्रिपेयर कीजिए। अगर आज से भी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो यस भी सर, आपका सिलेक्शन पक्का है, और आईएफएस से तो सिलेक्शन पक्का ही है, वो तो सर। होना ही है। तो हाँ सर, इसलिए हमेशा खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो तो आधी लड़ाई आप वहां पे जीत जाते हो। और फिर
पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। तो ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा। कोमल ने इतने अच्छे से सारे स्टूडेंट को हमारे गाइड किया, इतने अच्छे से सारे हमारे स्टूडेंट के डाउट है वो क्लियर किए, इसलिए सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से कोमल थैंक यू सो मच इतने अच्छे से थैंक गाइड यू करने के लिए हमारे स्टूडेंट को। और हमारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका थैंक यू इतना अच्छा रिजल्ट आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। थैंक यू सर। सो थैंक यू। एंड सभी स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताइए। आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।